राम राम दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं और ये सवाल आपके हूबहू परीक्षाओं में प्रिंट होते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपके इन 50 सवालों में कितने सवाल सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ वीडियो को। तो आपका पहला सवाल है कि उदयपुर क्षेत्र की तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? उपमाल या गिरवा या भूमट या डांड? तो देखो, तस्तरी नुमा आकृति वाले जो पहाड़ों की श्रृंखला है उन्हें आपके उदयपुर क्षेत्र में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। बी ऑप्शन गिरवा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में नरेगा की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो देखो, राजस्थान में नरेगा की शुरुआत पूछी गई है उदयपुर से, जयपुर, नागौर या बांसवाड़ा। तो देखिए, राजस्थान में नरेगा की शुरुआत है जो आपके हुई थी उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स, जिलों की नगरी से आपके यहाँ पे नरेगा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद तलवार बंदाई कर किसके द्वारा लगाया गया था? तलवार बंधाई कर एक कर का प्रकार है जो किसके द्वारा लगाया गया था? तो वो लगाया था आपके किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। तलवार बंधाई पर एक कर था, वो लगाया गया था आपके पृथ्वी सिंह के द्वारा। इसके बाद है आपके अगला सवाल कि चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू गांव में किसानों के नेतृत्व में जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। तो देखो, किसानों का नेतृत्व किसने किया था जागीरदारों के खिलाफ बेगू गांव में? तो वो किया था आपके राम नारायण चौधरी ने उसका नेतृत्व किया था। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राग मंजरी राग चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो देखो, राग मंजूरी राग चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो देखो, ये ग्रंथ है, इसकी रचना की थी आपके पुंडरीक बिट्टल ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद है परवन नदी राजस्थान की किन किन जिलों में बहती है? कोटा और बूंदी में, बारां और झालावाड़ में, करौली और भरतपुर में या भरतपुर और झालावाड़ में? देखो, परवन नदी है जो आपके कहाँ पर बहती है? तो वो बहती है आपके परवन नदी है जो बहती है आपके बारां झालावाड़ में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मौर्य नृत्य राजस्थान के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मौर्य नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गरासिया, भील, कामड़ या कथोड़ी? तो देखो, जो आपके मौर्य नृत्य है वो किया जाता है आपके गरासिया जनजाति के द्वारा। और कालबेलिया नृत्य है जो आपके विश्व यूनेस्को में सम्मिलित है। कालबेलिया लिखना था। कालबेलिया नृत्य है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित है। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है नृत्यों से रिलेटेड में यही सवाल आता है कई बार, इसलिए मैंने आपको बताया है। इसके बाद एक कर्नल जेम्स टॉड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया है? सिवाना के दुर्ग को, बीकानेर के दुर्ग को, कीर्ति स्तंभ को या गागरोन को? तो देखो, कीर्ति स्तंभ को उन्होंने ना कुतुब मीनार से उत्तम बताया। कीर्ति स्तंभ आपके सही हो जाएगा। और कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन थे? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। कीर्ति स्तंभ के रचयिता तो वो थे आपके महाराणा कुंभा थे जिन्होंने कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों का निर्माण करवाया। इसके बाद है आपके अगला सवाल कि राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखो, राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन है, उसका गठन हुआ था आपके राम नारायण लोहिया के नेतृत्व में, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में। इसके बाद है जोधपुर लीजन का गठन किस स्थान पर किया गया? तो देखो, जोधपुर लीजन का गठन है वो किया गया था आपके एरीनपुरा में, एरीनपुरा जो 1857 की क्रांति में आपको पढ़ने को मिलता है। इसके बाद है जोगणिया माता किस जनजाति की कुल देवी है? जोगणिया माता देखो, बहुत सारी 2-3 ही है जो आपके पूछी जाती है बार बार जनजाति से तो रिलेटेड। तो देखो, जोगणिया माता है वो आपकी कंजर जाति की है। और एक आपको याद रखना है, पूरी तरीके से पढ़ना है, करणी माता का आपको पढ़ना है, एक आपको शीतला माता का पढ़ना है,
कौन सी, इनका वाहन कौन सा है। एक आपको आई माता का याद रखना है कि ये सिरवी जनजाति की कुल देवी है। आई माता, शीतला माता। भाई माता लिखना भूल गया हूँ, आप सभी माता लिख, आपको माता याद करना है तो माता कहना पड़ेगा। भाई परीक्षा में पास होना है तो माता को तो याद करना ही पड़ेगा। सभी माताओं को याद कर दी ना, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। इसके बाद है मीणा जनजाति का मांडनों के लिए सर्वाधिक प्रिय विषय क्या है। तो देखो मीणा जनजाति का मांडनों के लिए सर्वाधिक प्रिय विषय क्या है, तो वो है आपके मोर विषय। मोर है जो उनका सबसे प्रिय विषय है। इसके बाद है राजस्थान के किस संत की समाधि स्तंभ की चौकी पर 34 बार र र र और राम 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 लिखा हुआ है। तो देखो 34 बार किस संत की समाधि पर र र र और राम 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 लिखा हुआ है, तो कौन से जो संत है उनकी समाधि है वो, तो वो है आपके रामचरण जी की। रामचरण जी की समाधि पर 34 बार र और 34 बार राम 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 लिखा हुआ है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस स्थान पर लक्ष्मण झूला स्थित है। लक्ष्मण झूला किस स्थान पर है, तो वो है मात्र कुंड्रिया में, मात्र कुंडिया में, मात्र कुंडिया में। इसके बाद है कि राजस्थान में पीतल पर नक्काशी की कला किस स्थान से आई है। तो देखो पीतल पर नक्काशी की कला कौन से देश से आई है, कौन से स्थान से आई है, तो वो आई है आपके मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आई है। ये आपके कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है शायद मुरादाबाद। इसके बाद है जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है। तो देखो जयपुर का बदनाम शासक के नाम से प्रसिद्ध है आपके जगत सिंह जी। जगत सिंह जी जयपुर के बदनाम शासक थे। इसके बाद है धाइबी पीर की दरगाह किस स्थान पर है। तो देखो धाइबी पीर पूछा है आपको, तो उनकी दरगाह आप सभी को पता होना चाहिए। धाइबी पीर की दरगाह है वो है आपके चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद है राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। सबसे ठंडा स्थान राजस्थान का पूछ लिया जाए तो देखो सबसे ठंडा आप सभी को पता ही होगा, सबसे ठंडा माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही जिला। इसके बाद है चश्मा ए नूर झरना किस नदी के किनारे स्थित है। चश्मा ए नूर झरना किस नदी के किनारे है, तो वो है आपके झील है अन्ना सागर झील। आना सागर झील है, अन्ना सागर, आना कुछ भी बोल लीजिए, उसके किनारे पर एक आपके चश्मा ए नूर झरना है। इसके बाद है काजरी संस्थान के कितने उपकेंद्र है। तो देखो काजरी संस्थान के कितने उपकेंद्र है, तो वो है आपके 5 उपकेंद्र। इसके बाद है कि उदयपुर जिले, अरे क्या हो गया, उदयपुर जिले के जाडोल कोटड़ा चरणा पंचायत में निवास करने वाली जनजाति है। तो देखो उदयपुर जिले के जाडोल कोटड़ा चरणा जिले पंचायत है, उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, तो वो करती है आपके यहाँ पे कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति यहाँ के रहती है। इसके बाद है कि कुड़की की रस्म कहाँ जाता है। कुड़की की रस्म कौन से मतलब कार्यक्रम में होती है, विवाह में होती है, मृत्यु पे होती है, तो वो देखो कुड़की की होती है, वो होती है आपके चारित्रिक पवित्रता का परीक्षा है एक कुड़की की रस्म। इसके बाद है आपके अगला सवाल कि किस जनजाति में मरते समय मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा है। तो कौन सी जनजाति है इसमें मृतक के मुंह में शराब डाला जाता है, तो देखो वो है आपके कंजर जनजाति की एक प्रथा है। इसके बाद है कि विद्या प्रचारणी सभा का संचालन किसके द्वारा किया गया। तो विद्या प्रचारणी जो आपके सभा थी उसका संचालन किया गया था आपके हरिभाऊ कीकर के द्वारा, हरिभाऊ कीकर के द्वारा। इसके बाद है कि राजस्थान के किस जिले में दशहरा का मेला बढ़ता है। भाई दशहरा का मेला वेरी इम्पोर्टेंट, और ऐसे ही सवाल आपको हर रोज़ देखने को मिलेंगे। आज से हर रोज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेके आ चुके हम। तो देखो आपके दशहरा का मेला है वो है आपके बूंदी जिले में, बूंदी जिले में भरा जाता है दशहरा का मेला। इसके बाद है राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी, छोटी काशी, राजस्थान की छोटी काशी बूंदी, सीधा याद रखना है बूंदी। इसके बाद है आपके अगला सवाल कि राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है।
तो मारवाड़ उत्सव तो है जो आपके मनाया कहाँ पे जाता है, मनाया जाता है आपके जोधपुर में आपके मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद आपके अगला है कि राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखो कागज पर जो चित्र उतारे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो उन्हें कहा जाता है आपके पौना, पाना, पौना ऐसे कहा जाता है। इसके बाद है कि राजस्थान के किस लोक देवता का गायन राग मल्हार पर आधारित है, बाबू जी का, गोगो जी का, तेजा जी का या रामदेव जी का। तो देखो कौन से लोक देवता है उनका गायन राग मल्हार पर आधारित है, तो कौन से ऐसे लोक देवता है, तो वो है आपके तेजाजी राठौड़। तेजाजी राठौड़ इनका जो गायन करता है, जब इनके गीत या भजन सुनाता है तो वो मल्हार राग में इनका भजन गाता है। इसके बाद है कि कौन सा उत्सव चांद दिखाई देखने पर मनाया जाता है, चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। देखो मोमेडियनों में है, मुसलमानों में कौन सा उत्सव है जो चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। देखो मुहर्रम भी चांद देखने पर, ईद जुहा भी चांद दिखने पर, और उर्स है जो भी चांद दिखने पर। मुसलमान होते हैं उनमें चांद को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, इसके लिए ये सभी त्यौहार है जो चांद देख कर ही मनाते हैं। तो इसमें आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है कि राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा करवाई गई। तो देखो राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ है, उसकी रचना है जो करी थी आपके सवाई मान सिंह के कहने पर करी गई थी, सवाई मान सिंह के द्वारा करवाई गई थी। इसके बाद है लंबाई के आधार पर देश का सबसे छोटा कलाकार कौन है। तो देखो सबसे छोटा, लंबाई के आधार पर सबसे छोटा कलाकार हाइट के अनुसार, तो देखो वो है आपके नारायण सिंह बेगनिया, जो हाइट के अनुसार सबसे छोटे कलाकार है इस देश के। इसके बाद है कि राजस्थान के प्रसिद्ध शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। शेखावटी ख्याल सीधा नाम आते ही आपको नानू राम याद रखना है, नैनू राम या नानू राम आपके लिखा आ सकता है, नैनू राम। इसके बाद है मांगी लाल और लक्ष्मण दास जी किस नृत्य के प्रमुख कलाकार है। तो देखो मांगी लाल और तेरा क्या लक्ष्मण दास जी, ये जो दोनों हैं ये देखो आपके तेरह ताड़ी के बहुत ही फेमस कलाकार है, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है, प्रमुख कलाकार है। और मांगी बाई है, शायद मांगी बाई नाम है उनका, वो भी इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, मांगी बाई। और जो मांगी बाई है, और ये नृत्य है जो पाली ज़िले में गाया जाता है, पाली ज़िले के कलाकारों के द्वारा किया गया जाता है और रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसके बाद है आपके अगला सवाल कि निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। तो देखो तत्वाद्य यंत्र सीधा पूछ लिया गया, देखो इप नहीं है, खंजरी नहीं है, नौबत नहीं है, सीधा आपको याद रखना है रावणत्ता, रावणत्ता तत्व है तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद है प्रेरणा श्री माली का संबंध किस क्षेत्र से है। देखो प्रेरणा श्री माली है जो आपके कौन से क्षेत्र से है, कथक नृत्य से रिलेटेड है प्रेरणा श्री माली। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस संत के 4 पद गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित आदि ग्रंथ में संग्रहित है। तो संत रामचरण जी के, संत चरणदास जी के, संत धन्ना के या संत रामानुज के। तो देखो आपके यहाँ पे 87 में हो जाएगा संत धन्ना। संत धन्ना क्या है कि संत के 4 पद गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित आदि ग्रंथों में सम्मिलित है, तो वो है आपके संत धन्ना के। इसके बाद है गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर है। तो देखो गोगा जी की ओल्डी पूछ ली, सभी को याद होगा ओल्डी कहाँ पर है, गोगा जी की साचोड़, जो वर्तमान में अभी जिला बना था पर अभी रद्द कर दिया गया है। इसके बाद है किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है। तो देखो कल्लाजी राठौड़ है, उनकी ख्याति है, उनकी मतलब जो विशेषता है बोल सकते हैं, या उनको 4 हाथ वाले देवता के रूप में माना जाता है। उनको एक ख्यात मिली हुई है कि 4 हाथ वाले देवता श्री कल्लाजी राठौड़। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। कपिल मुनि का मेला सीधा याद रखना है कोलायत, कोलायत में कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि भूतड़ा का युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखो भूतड़ा का जो युद्ध है उसका वर्णन आपको किस ग्रंथ में मिलता है, पृथ्वीराज रासो में,
हमीर मदमर्दन में या राज प्रशस्ति में या हमीर रासों में। तो देखो जो आपके बुताड़ा का युद्ध है इसका वर्णन आपको मिलता है हमीर मर्द मर्दन में, बी ऑप्शन हमीर मर्द मर्दन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किसके द्वारा राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। तो देखो क्या पूछा गया है कि प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके द्वारा चित्रित किया गया। तो देखो प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है जो आपके कमल चंद्र है उनके द्वारा ये ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है। इसके बाद है हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना के अग्रिम दस्ते हरावल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो देखो मुगल सेना का जो हरावल था या अग्रिम दस्ता कहते हैं उसे, उसका नेतृत्व हल्दी घाटी के युद्ध में किया था आपके जगन्नाथ कछवाहा ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय अग्रिम दस्ते का वो नेतृत्व किया था, मुगल दस्ते के अग्रिम का। इसके बाद है मुन्नतक, क्या है, मुन्नतक उत तवारिक नामक ग्रंथ किसका है। तो देखो ये ग्रंथ है आपके, वो है आपके बदायूनी का। मुन्नतक उत तबारिक ये ग्रंथ है आपके अल बिरूनी का, बदायूनी का। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि बीकानेर के नादिर शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो देखो नादिर शाही पुस्तक है वो लिखी गई थी आपके विजय सिंह मेहता के द्वारा। इसके बाद है बीरबल सिंह ढालिया का संबंध राजस्थान की किस रियासत से है। तो देखो बीरबल सिंह ढालिया का आपको पूछा है संबंध, तो वो है आपके बीकानेर से बीरबल सिंह ढालिया का संबंध है। इसके बाद है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किस सभा की ओर से प्रकाशित किया गई। तो देखो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक है वो कौन सी सभा की ओर से प्रकाशित की गई, तो वो की गई थी आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से किस कथन को पहचानिए, सही कथन को पहचानिए। देखो सही कथन को पहचान करना है तो सही कथन बताना है। तो देखो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में जयपुर में की गई थी, तो ये आपके सही है। इसके बाद राजस्थान टूरिज्म का पंच लाइन जाने क्या दिख जाए है। तो देखो उनका पंच लाइन क्या है, जाने क्या दिख जाए, ये भी आपके सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि हृदय योजना का संबंध किससे है। तो हृदय योजना है उसका संबंध है आपके राष्ट्रीय विरासत नगरों के संरक्षण और परिरक्षण में। इसके बाद